हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं एक नए वीडियो के साथ में आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जाम में किस टाइप की गलतियाँ होती हैं, किस टाइप की आप गलतियाँ करते हैं और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कैसे एग्जाम में बहुत बच्चों का ये इशू होता है कि मैं एग्जाम में सर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मैं बहुत मेहनत करके जाता हूँ, पूरा पेपर मेरे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मैं पेपर में बहुत बार मैं पैनिक हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स लूज होते हैं। तो पहले वो मैं पॉइंट्स आपको शो करूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या किस टाइप के मिस्टेक्स हैं। वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कुछ मैं मिस करूँ, बट कोई बात नहीं है, कोशिश करूँगा मैक्सिमम पॉइंट कवर करने के लिए। तो किस टाइप के मिस्टेक्स हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से आपका एग्जाम में मार्क काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो जाएंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहला मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं इसमें, नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जैसे ही देखा, क्वेश्चन आसान है, फटाफट पढ़ने लगे। पढ़ते 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 उन्होंने क्या किया, लास्ट लाइन तक नहीं पढ़ा। बिकॉज पहले वो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो उनको याद आया, यार पहले सॉल्व कर रखा है, हो सकता है कि ऐसा ही सॉल्व करना हो। तो क्वेश्चन लास्ट स्टेप तक नहीं पढ़ते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट लाइन में ही क्वेश्चन क्या होता है, पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर भी चेंज हो जाएगा। सो अगर ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, इस मिस्टेक की वजह से क्या होता है, आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन जिसमें आप अच्छा खासा सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ये इंश्योर था कि नंबर आपके आने ही, वहाँ पे आप नंबर लूज कर देते हो। जैसे बहुत बार होता है कि क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन दे दिया उसमें लिखा है, लास्ट स्टेप में जाकर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। आपने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया फटाफट, अच्छा आंसर आया 1 2 3, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दिख गया, अच्छा वन वन, फटाफट टिक करके चले आए। बाहर आके अगर पता चलेगा, पेपर खोलोगे, यार ये तो पूछा था नॉट करेक्ट, मैं तो करेक्ट करके आ गया। तो ये इसीलिए क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम एग्जाम में कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। इसके चक्कर में होता क्या है कि स्टार्टिंग बहुत बड़ा मान लो अगर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे ही लास्ट तक पहुंचते हो, आप क्या करते हो, कंफ्यूजन हो जाता है कि यार स्टार्टिंग में क्या था, लास्ट में क्या था। तो उससे बढ़िया क्या है, आराम आराम से एक बार पढ़ो। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसके जो भी डाटा है चाहे साइड में लिख लो, जो भी उसमें पूछ रहा है उसको साइड में आप एक हल्का सा छोटा सा शॉर्ट बना लो, नोट टाइप का। और एक बार में पूरा आप क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन को 4 बार पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है वेस्टिंग टाइम इन फर्स्ट हाफ ऑफ एग्जाम। जैसे ही पेपर में जाते हैं, पेपर के फर्स्ट आवर में, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम है आपने प्रिपेयर किया है, तो एग्जाम में क्या होता है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट हाफ में लोग क्या करते हैं कि जिनको लगता है कि दुनिया का पूरा टाइम है उनके पास, तो 3 घंटे का पेपर है, स्टार्टिंग के 2 घंटे बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे। क्यों कि एक तो क्वेश्चन आसान है, ऊपर से सॉल्व करने में मजे भी आ रहे हैं। इसमें लॉस ये है कि आप जहाँ जिस क्वेश्चन को जितना टाइम मिलना चाहिए, आपने उससे डबल या ट्रिपल स्टार्टिंग में बहुत लोग दे देते हैं। क्यों, जैसे ही आसान क्वेश्चन लगते हो, आप देखते हो, आपको लगता है यार 10 मिनट देरी तो गलत नहीं होगा। आप ये भूल जाते हो कि अगर वो आसान क्वेश्चन है उसको 2 मिनट में किया जा सकता है, तो उसको 2 मिनट में क्वेश्चन को करो और आगे बढ़ो। तो आपका मैक्सिमम एम ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग जो आवर्स होता है, स्टार्टिंग आवर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है तो भी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट आवर में जितना ज़्यादा अच्छा कर लो। क्योंकि फर्स्ट आवर का फ़ायदा क्या है, एक आपको पेपर पहली बार आपने देखा है, पेपर देखने की वजह से बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आसान है, उसको पिक करके कर सकते हो। तो 1 घंटे में जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा, उससे फ़ायदा क्या है, एक मेंटल बैकअप रहता है कि अच्छा यार 1 घंटा है, मेरे 20 क्वेश्चन तो हो गए। और ये अलग ही कॉन्फिडेंस देता है नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। लेकिन अगर आपने उल्टा कर लिया तो पूरे 2 घंटा प्रेशर में सॉल्व करोगे, 5 क्वेश्चन गलत करोगे जो आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपसे होगा नहीं जो कि आपसे होने चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग के जो आवर्स हैं इसमें आपको स्पीड अच्छा रखना है। मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि स्पीड अच्छा रखना है। जितना आप स्पीड अच्छा रखोगे, अपने आप को पुश करके रखोगे स्टार्टिंग में, लास्ट में बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
लीव इजी क्वेश्चन फॉर लास्ट। कुछ लोग होते हैं जैसे बचपन में कुछ आपने भी बहुत बच्चों ने रियलाइज किया होगा कि मान लो अगर कोई मान लो चिकन या मटन कोई खाता है, तो कुछ लोगों का हैबिट होती है, क्या होता है कि जो पीसेज होते हैं ना उसके, या मान लो कि कोई पनीर ही खाता है, जो अपने अकॉर्डिंग मान लो, तो क्या होता है कुछ लोगों का हैबिट होता है स्वीट्स का ले लिया, कुछ लोगों का हैबिट होता है कि स्वीट्स पनीर या मान लो जो मटन खाता है चिकन खाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या करते हैं कि उसको बचा के रखते हैं और बाकी जो होता है ग्रेवी के साथ में पूरा खा लेते हैं कि लास्ट में आराम से खाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या कर, अब लास्ट में जाते जाते खाना खाने के बाद पेट तो भर गया, अब कहाँ पे वो खाओगे, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा उसका। तो एग्जाम में आपको ये वाला काम नहीं करना है। एग्जाम में आपको अगर आसान क्वेश्चन दिखे तो ऐसा कुछ लॉजिक वहाँ पे नहीं लगाना है कि ना 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 आसान है कभी भी हो जाएगा, तो आराम से लास्ट में करेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तब तो करोगे, अरे लास्ट में टाइम बचेगा तब तो करोगे, लास्ट में अगर पेट में जगह बचेगा आपके पास तब तो कुछ खाओगे। अच्छा, इससे बढ़िया क्या है, इजी क्वेश्चन को कभी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, इसको फर्स्ट आवर में ही सॉल्व करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा फर्स्ट आवर में होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आसमान में रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि कसम खा के जाते हैं कि आज कसम खा के जाता हूँ, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, उसके बाद 6 7 8 करूंगा। भाई अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं आते हैं फिर सिक्वेंशियली आपको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और उस एग्जाम में कौन देखने जा रहा है कि ओएमआर में आपने पहला ओएमआर का क्वेश्चन फिल किया है, पहले का आंसर या दूसरे का किया है, तीसरे का किया है, नोबडी इज गोइंग टू सी, कोई भी इंसान देखने वाला नहीं है। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको करें, सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है। अगर लगता है कि 1 2 3 हो गया, चौथे पांचवें में यार अभी नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ये हिम्मत होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ने के लिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो रैंक तो अच्छा आ ही जाएगा। बिकॉज रैंक लाने के लिए सही सही सभी क्वेश्चन नहीं करना होता है, आपको सही क्वेश्चन करना होता है, ये ध्यान रख लेना, तो रैंक आ जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे एक क्वेश्चन है ना, ये देखो एग्जाम में बहुत बार लालच आता है, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन आपने पिक कर लिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते गए, 5 मिनट लगा दिया, 10 मिनट लगा दिया, और अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, इस चक्कर में 20-25 मिनट एक ही क्वेश्चन लेके चला गया, लास्ट में सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ से आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे ही देखो कि भाई अगर 7-8 मिनट्स जैसे ही क्रॉस किया, रोक दो उसको। आप पूरा अगर 100% कॉन्फिडेंट अगर है तो फिर जा सकते हो, अदरवाइज वहीं पे रुको, अपने आप को बोलो भाई तो रुक जा, मैं आगे सॉल्व करूँगा तेरे को, अभी नहीं। अब क्या है कि तो अब लास्ट वाले एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन मान लो नहीं हुआ, आपने टाइम लगा दिया, आप वहाँ पे एग्जाम में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। फ्रस्ट्रेटेड होने पर नुकसान क्या है ना, अगला क्वेश्चन भी आपसे अच्छे से नहीं होगा, जो होने वाला है वो भी क्वेश्चन इफिशियंटली नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सबसे रिलैक्स रहना है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको कोई प्रेशर तो है ही, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एक तो प्रेशर ऊपर से फ्रस्ट्रेशन, दोनों मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कोई बात नहीं, ठीक है भाई आगे कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो जेई मेंस में 90 क्वेश्चन आया या 75 क्वेश्चन अभी कर दिया, 75 क्वेश्चन आया, 15 नहीं किए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बाकी कर लो ना सही, बहुत अच्छा रैंक आएगा, बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, करना भाई। फ्रस्ट्रेशन में कभी नहीं आना एग्जाम पीरियड में। आगे चलते हैं। कुछ लोग होते हैं एग्जाम में बैठ के ही कैलकुलेशन करते हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई किया, गए एग्जाम में, अब वहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे, अच्छा 75 क्वेश्चन है, अगर 70 मार्क्स आ गए, 70 क्वेश्चन मेरे सही हो गए तो 280 नंबर आ जाएगा, तो 280 नंबर में आ जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाऊंगा। बेवकूफ़ इंसान, एग्जाम में कौन सोचता है, एग्जाम अच्छा से दोगे तब तो रिजल्ट बनेगा। अरे भाई चावल को कुकर में रख के हीटर पे रखोगे तो चावल थोड़ी बनेगा, हीटर को ऑन करना पड़ता है, बात समझ में आई।
तो आपका भी एग्जाम में गए हो, एग्जाम में जाके पेपर में पूरा अच्छे से परफॉर्म करोगे तब जाके रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बाद में आता है, पहले एग्जाम देना पड़ता है। अब वहीं बैठ कर रैंक डिसाइड कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी कभी ना करें। ये इस पे अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उस पर लगाम लगाएं, आप उसके ऊपर अपने आप को रोकें। एग्जाम में ये गलती गलती से भी ना करें। लास्ट मिनट स्टडी, अब कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम के एक दिन पहले रात भर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ना है? एग्जाम से 5 मिनट पहले कुछ लोग होते हैं एग्जाम के बाहर, आपने देखा होगा क्या करते हैं, बुक लेके पहुंच जाते हैं। जो बुक लेके पहुंच जाते हैं उन्होंने 2 साल पढ़ा नहीं है, ये तो मेरे से लिख के ले लो। और अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो लास्ट मिनट में भले ही 4 फार्मूला याद नहीं हो, गलती से भी मत देखो। पूछो क्यों? क्योंकि देखो हमारा दिमाग है ना, शैतान है। इसमें होता क्या है कि आप मान लो कि आप सोचोगे अच्छा यार वो एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा एजेंट था, कौन सा रिएजेंट था, फिर आपको याद नहीं आएगा। फिर लगा अरे यार ये तो एल्डोल में नहीं, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हुआ। तो ये क्या होता है कि सीक्वेंस में इवेंट्स होते जाते हैं, आपको लगेगा कुछ आता ही नहीं है, ये सबके साथ हुआ है। इसलिए सोचो मत। क्यों? अगर प्रिपरेशन किया है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ये मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अटेम्प्ट हो जाता है, क्वेश्चन हो भी जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये नहीं एक दिन पहले लेख के रात में 24 घंटा में जेई निकालोगे, अगर 2 साल में कुछ नहीं किया है 24 घंटे में कुछ नहीं होना। ठीक है, ये आप आगे चलो। हाँ, कुछ लोग एग्जाम से पहले, जस्ट एग्जाम से पहले ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, अगर OMR गलत भर दिया तो क्या होगा, यार अगर नहीं होगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, बगल वाले क्या बोलेंगे। आपको याद रखना है कि आप जब क्या है लड़ाई के लिए जाते हो मैदान में, तो पहला काम होता है लड़ना, बाद में हारने या जीतने का सोचना। अगर आप मान लो सोल्जर हो, वॉर में जाओगे तो आप पहले ये सोच के तो नहीं जाओगे हार या जीत। पहले आप लड़ोगे, अपना बेस्ट दोगे, तब जाके रिजल्ट आता है, रिजल्ट बाद में। ठीक है, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट को एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। तो पहले आप इनपुट तो अच्छे से दो मेरे भाई। जब आपका इनपुट बहुत अच्छे से होगा तो आउटपुट अच्छा होगा ही होगा। इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है, पूरा एकदम 5 साल का प्लान बना रहे हैं एग्जाम से एक दिन पहले। क्यों भाई? पिछले 4 साल 5 साल आप तैयारी कर रहे थे ना, 8th क्लास से प्लान बना रहे हो, अभी एग्जाम आया है, एग्जाम पे ध्यान दो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, चुपचाप एक दिन पहले जाकर सोना है, जैसे घोड़ा बेच के सोना बोलते हैं, तो घोड़ा बेच के सोना है, बट टाइम पे उठना है हमको। आगे चलते हैं। अब अब एग्जाम पे आते हैं। एग्जाम में क्या होता है, 3 घंटे का मान लो पेपर है, 3 घंटे के पेपर में लास्ट के 10 मिनट में कुछ लोग पैनिक होते हैं। जैसे मान लो कि अगर टोटल 75 क्वेश्चन है मेरे पास, 75 क्वेश्चन में से किसी बंदे ने 60 क्वेश्चन किया और एक बच्चे ने 75 के 75 किए। 60 वाले ने 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ किया है, 75 वाले ने 75 क्वेश्चन किया तो सही, इसमें 60 गलत है और 60 सही है और 15 गलत है। आपको पता है ओवरऑल मार्क्स जो है ना, जिसने 75 अटेम्प्ट किया है उसका बहुत कम आएगा। तो फायदा किसका है, रैंक किसका आएगा? रैंक आएगा जिसने 60 क्वेश्चन किया है उसका अच्छा रैंक आएगा। और ये 75 वाले ने गलत कहाँ किया, जब उसने 60 क्वेश्चन कर लिया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, तो लास्ट में उसको OMR में दिखा यार 15 क्वेश्चन है, अगर मैं तुक्के लगाऊं और 3 भी सही हुआ तो ओवरऑल मिला के एक दूसरे को मैच करके तो 0 हो जाएगा। तो इतना जबरदस्त ये थिंकिंग लगाते हैं, पूछो मत एग्जाम में। अब होता क्या है, उल्टा हो जाता है बहुत बार। आपने तो सोचा कि 15 अटेम्प्ट किया, 15 तुक्के लगाए, 3 सही हुआ तो भी मैनेज हो जाएगा, अगर 4 सही हुआ तो ओवरऑल पॉजिटिव में। दिक्कत यह है कि 15 का 15 गलत हो गया तो फिर तो जो आपका है ना घर में वो अमाउंट पड़ा हुआ है 60 क्वेश्चन का, उसमें से भी लेके जाएगा कुछ अपने साथ में। और जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जाम से बाहर किसी ने कुछ बोल दिया तो मन होगा कि उठा उठा कर टक टक मारे उसको। गलती आपकी है, तो इसका ध्यान रखना है, ये कभी नहीं करना है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों पे आप
आप अगर ध्यान देते हैं तो मेरे को पक्का विश्वास है कि पेपर में कभी भी आपका पेपर खराब नहीं होगा, पेपर में कभी भी आप बुरा परफॉर्म नहीं करोगे। हमेशा याद रखना कि नंबर इस आएगा जब पेपर अच्छे से अटेंड करोगे। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी लोग पैनिक होते हैं, पैनिक होना ही नहीं। अगर पैनिक हो गए तो आपका 2 साल का प्रिपरेशन का फ़ायदा क्या है? सिंपल सा सोचो कि अगर मान लो बंदे को ट्रेनिंग दिया गया किसी काम के लिए, और जब पूरा ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई, बंदा हर चीज़ में एक्सेल कर रहा है, ट्रेनिंग में कुछ भी कराओ एकदम फटाफट कर रहा है, लेकिन जब उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल में लाने की बात आई, उस भाई को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। फ़ायदा क्या हुआ ट्रेनिंग का? फिर कुछ नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी करो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।